Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, I have already finished infinitive and participle. This is going to be the last one in this sequence, the gerund part 1. Dear viewers, एक वर्ब है और उसको कई शक्लों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे रीड, राइट, ईट, ये सारे वर्ब्स हैं। एक वर्ड ईट को के पहले अगर हम टू लगा देते हैं, टू ईट, तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। लेकिन उसी ईट में अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो वो दो चीज़ बनता है, एक तो पार्टिसिपल बनता है और उसके बाद जीरुन भी बन जाता है। पार्टिसिपल में वो प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में काम करता है, जो हम लास्ट वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आप देखें कि वही एक आईएनजी का रूप कहीं पार्टिसिपल हो जा रहा है और अब यहाँ वही पार्टिसिपल आईएनजी जीरुन का काम कर रहा है, और जब जीरुन में बदल जाता है तो नाउन का फंक्शन करता है और वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यही आपको याद रखना है, एक वर्ब है, इतने सारी शक्लों में उसका यूज़ है। अ जीरुन फंक्शंस लाइक अ नाउन, लगता आईएनजी है पार्टिसिपल में भी, लेकिन वह प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में काम किया, और यहाँ वही आईएनजी लगने के बाद नाउन की हैसियत हो गई और सब्जेक्ट का काम करने लगता है। दो इट इज़ फॉर्म फ्रॉम ए वर्ब, ये वर्ब के ही रूप हैं, जैसा कि अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन वो ऑल द जेरुन्स एंड इन आईएनजी, सारे जेरुन आईएनजी में एंड करते हैं। पार्टिसिपल में भी आईएनजी में एंड करते हैं। फ़र्क यह है कि वहाँ वर्ब की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ नाउन और सब्जेक्ट की हैसियत से इस्तेमाल हो रहा है। तो इस सीक्वेंस का ये आखिरी ब्रांच है जीरुन, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। जैसे तैरना एक व्यायाम है, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, धूम्रपान करने की आदत बुरी है, या धूम्रपान करना हानिकारक है। अब इसको देखिए कितना आसानी से बन रहा है, और बार बार मैं इस चीज़ पर जोर देता हूँ कि ग्रामर से भी सीख रहे हैं आप, ट्रांसलेशन मेथड भी सीख रहे हैं, और स्पोकन इंग्लिश भी आप सीख रहे हैं, बशर्ते कि आप इसको प्रैक्टिस में लाएं। अब यहाँ देखें, तैरना एक व्यायाम है, स्विमिंग इज़ एन एक्सरसाइज। अब ये स्विमिंग यहाँ नाउन की हैसियत है, ये वर्ब नहीं है कि आई एम स्विमिंग, वर्ब हो गया, आई एम स्विमिंग वर्ब हो गया, मैं तैर रहा हूँ। और स्विमिंग इज़ एन एक्सरसाइज, स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हैबिट, स्विमिंग इन द रिवर इज़ एन एक्सरसाइज। अब ये सब नाउन बन रहे हैं, सब्जेक्ट की हैसियत हो रही है, आईएनजी सेम है। फिर यहाँ पर है हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाफिंग इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ, आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ, ये वर्ब हो गया। लाफिंग मेक्स अस हेल्दी, लाफिंग मेक्स अस हेल्दी, हंसने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब यहाँ लाफिंग मेक्स अस हेल्दी नाउन की हैसियत है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो दिस इज द टिपिकलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। धूम्रपान करने की आदत बुरी है या धूम्रपान करना हानिकारक है। आप यहाँ देखें, स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, धूम्रपान करने की आदत, सिगरेट पीने की आदत बुरी है, और स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, सारे इस पर लिखे भी रहते हैं। आई एम स्मोकिंग वर्ब हो गया, स्मोकिंग, आई लेफ्ट स्मोकिंग, मैंने पीना छोड़ दिया। अब वहाँ आई लेफ्ट स्मोकिंग, वहाँ नाउन है, आई एम स्मोकिंग यहाँ वर्ब हो गया। दिस इज द टिपिकलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ मोहन हेट्स ट्रेवलिंग, मोहन सफ़र को पसंद नहीं करता है, उसको अच्छा नहीं लगता है सफ़र पर जाना। मोहन इज़ ट्रेवलिंग, अब ये वर्ब हो गया। दिस इज़ द थिंग यू मस्ट नोटिस, दे आर सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू, उन लोगों को अफसोस है कि उन लोगों ने आपको परेशान किया।
दे आर ट्रबलिंग यू, अब यहां पर छोड़ दिया, दे आर ट्रबलिंग यू, आई एम ट्रबलिंग हिम, ये वर्ब हो गया। आई एम वेक्स्ड एट ट्रबलिंग, मैं ट्रबलिंग से तंग आ गया हूं, अब ये नाउन हो गया वर्ब। ये है जीरुन और पार्टिसिपल का फर्क। अब आइए, ये एक जनरल बात थी जो मैंने बताया, जीरुन और पार्टिसिपल में फ़र्क क्या है, इसको ध्यान से समझे आप। कंपटीशंस में भी ये सारे वर्ड्स सेट होते हैं। अब आइए, जीरुन एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की हैसियत से जीरुन कैसे इस्तेमाल होता है। ड्रिंकिंग इज़ अ बैड हैबिट और ड्रिंकिंग इज़ ए सोशल इविल। अब ये यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पीना बहुत बुरी हैबिट है या ये सामाजिक बुराई है। रीडिंग गुड बुक्स इम्प्रूव्स नॉलेज, अच्छी किताबें पढ़ना नॉलेज को बढ़ाता है, ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पर। गुड नंबर सी, सीइंग इज़ बिलीविंग, देखना ही से ही इंसान को यकीन आता है। ताजमहल हमने नहीं देखा है, लेकिन देख लेंगे तो और यकीन आ जाएगा, किताबों में पढ़ा सुना। तो सीइंग इज़ बिलीविंग, आँख से देखना ही यकीन दिलाता है। वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये सब सब्जेक्ट की हैसियत से यहाँ यूज हो रहा है। प्लेइंग एनी गेम इज़ ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज, कोई भी गेम खेलना एक्सरसाइज है, उससे आदमी की सेहत बनती है। तो ये एक हैसियत हुई जेरुन की, सब्जेक्ट की हैसियत से इस्तेमाल होता है जेरुन। आईएनजी लगा, जो हमने अभी पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि पार्टिसिपल से और जेरुन में क्या डिफरेंस है। अब आइए जेरुन एज ऑब्जेक्ट, जेरुन को हम ऑब्जेक्ट की हैसियत से भी इस्तेमाल करते हैं। माई सिस्टर लव्स डांसिंग, व्हाट डज माई सिस्टर लव। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है। किसी सेंटेंस से हम सवाल करते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है, तो इससे हमको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ये एक जनरल फार्मूला है। माई सिस्टर लव्स डांसिंग, व्हाट डज माई सिस्टर लव, लव डांसिंग। ये डांसिंग यहाँ ऑब्जेक्ट है लव का। और सिंगिंग, गाना, लिसनिंग ओल्ड म्यूजिक, बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर। दे हैव स्टॉप्ड रोमिंग, रोम के माने होता है इधर उधर घूमना, भटकना, वांडरिंग करना। रोम मीन्स वांडर, बिना एमलेसली कहीं घूमने को रोम कहते हैं। तो दे हैव स्टॉप्ड रोमिंग, व्हाट हैव दे स्टॉप्ड रोमिंग, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट पहचानने का ये तरीका भी हम आपको सिखा रहे हैं कि अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या स्टॉप किया, स्टॉप्ड रोमिंग, ये रोमिंग स्टॉप्ड का ऑब्जेक्ट हो गया। नंबर सी, ही ट्रायड ब्लैकमेलिंग, उसने ब्लैकमेल करना की कोशिश की। व्हाट डिड ही ट्राई, ही ट्रायड टू ब्लैकमेल, ही ट्रायड टू ब्लैकमेल। अब ये इन्फिनेटिव फॉर्म में आ गया। ही ट्रायड टू ब्लैकमेल, ये इन्फिनेटिव फॉर्म हो गया। ही ट्रायड ब्लैकमेलिंग, अब ये यहाँ पर ट्रायड का ऑब्जेक्ट हो गया ब्लैकमेलिंग। दिस इज द डिफरेंस। आई लाइक स्विमिंग, व्हाट डू आई, व्हाट डज आई लाइक, व्हाट डू आई लाइक, सॉरी, व्हाट डू आई लाइक, आई लाइक स्विमिंग। तो ये है लाइक का ऑब्जेक्ट, मैं तैरना पसंद करता हूँ। आई एम स्विमिंग, अब ये यहाँ पर वर्ब हो गया। सब्जेक्ट इज आर एम V4, सिंपल सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। उसी के बाद नंबर ई, शी नोज स्विमिंग, वो सीना जानती है। व्हाट डज शी नो, शी नोज स्विमिंग। अब ये नोज सब वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हुआ, नोज वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। तो एक तो आपने सीखा कि सब्जेक्ट की हैसियत से भी इस्तेमाल हो सकता है जीरुन, या जीरुन जब बनता है तो सब्जेक्ट की हैसियत उसकी हो जाती है।
ये भी आप समझ सकते हैं। और फिर जेरुन ऑब्जेक्ट की हैसियत से भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी हम ऑब्जेक्ट की हैसियत से भी जेरुन बना सकते हैं। लगेगा आईएनजी मगर वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लगेगा आईएनजी मगर वो सब्जेक्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान से आप समझें। और सी नंबर 3 इस पार्ट 1 का आखिरी एरिया। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा, उसमें पूरी जेरुन को मैं कंप्रीहेंसिव भी समेट दूंगा। आप ध्यान से सुने। जेरुन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की हैसियत से भी इस्तेमाल होता है। अब आप यहाँ देखें, शी इज़ फॉन्ड ऑफ लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग, उसको पुराने गाने सुनने का शौक़ है। अब ये जो फॉन्ड है, फॉन्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता ही है। फॉन्ड ऑफ माने शौकीन होना। और आपको बता दें हम, ऑफ फ्रॉम जब किसी सब वर्ब के बाद आएगा तो आगे वर्ब में आईएनजी ही होगा। ही स्टॉप्ड मी फ्रॉम गोइंग देयर, ही स्टॉप्ड मी फ्रॉम गोइंग देयर, उसने मुझे वहां जाने से रोक दिया। तो ही स्टॉप्ड मी फ्रॉम, फ्रॉम जब भी आएगा, ऑफ जब भी आएगा, तो इन, ऑफ और फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा आईएनजी ही होगा। याद रखें आप। तो ये ऑफ का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ। ही इज़ टायर्ड ऑफ डिगिंग अर्थ, जमीन खोदते खोदते वो थक गया है। ऑफ डिगिंग, टायर्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, बहुत सारे इस प्रीपोजिशन की एक लिस्ट है लंबी, किसके साथ फ्रॉम लगता है, किसके साथ ऑफ लगता है। ये एक लिस्ट है जो आप अगर याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। द बॉय वॉज पनिश्ड फॉर पिक पॉकेटिंग। अब देखिए यहाँ पनिश्ड फॉर, मैंने अभी भी कहा। तो फॉर, ऑफ, फ्रॉम, ये सारे वर्ड्स जब आते हैं तो आईएनजी इनके बाद होगा। वो उस लड़के को सज़ा मिली किस बात के लिए? पॉकेट मारने के लिए। पिक पॉकेट माने होता है पॉकेट मारना। नंबर डी, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, मैं नावल पढ़ने का शौकीन हूँ। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन। यू वर ईगर फॉर, ईगर फॉर, यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आपको ये जो वर्ब है इनके साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है तो इसकी एक लिस्ट पूरे ग्रामर में दी हुई है प्रीपोजिशन के चैप्टर में। एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, उस एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन की लिस्ट को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। तो यू वर ईगर फॉर विजिटिंग द न्यू मूवी, तुम बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे। ईगर फॉर मीन्स ख्वाहिशमंद होना, इच्छुक होना, इच्छुक होना। आप बहुत इच्छुक थे नई जो फिल्म आई है उसको देखने के लिए। डियर व्यूअर्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ जेरुन एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द सेकंड पार्ट sometimes next video. So I hope that this will help you greatly in grammar also, in translation also, and in spoken English also. Thank you so much. Like, subscribe my channel. Thank you so much indeed.